हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यूइंग विद द प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद योर एलाइट एंगल्स, हमारे पास अब यहाँ पे काम क्या है समझिएगा। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे कहा गया, आई थिंक इन द प्रीवियस मॉड्यूल वी वर इवैल्यूएटिंग सम वैल्यूज, तो उन वैल्यूज की बात आज हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट एज सच ही कर लेंगे। आप इसको चेक करिएगा ना व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे कहा फाइंड एक्स इफ आपको दिया गया है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा माइनस एक्स इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो डेट इज द एक्सप्रेशन गिवन टू यू। वेट, या फाइन। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे x वैल्यू को निकाल के चलना है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को निकालना चाहते हो, पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ये देखिए, आपको ये कंफर्मेशन है कि ये पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे सबके सब पॉजिटिव हैं। यहाँ पे साइन एंड कोसिकेंट, यहाँ पे टेन एंड कॉट, एंड देन यहाँ पे सिकेंट एंड कोस, ये यहाँ पे पॉजिटिव है। देन 90, 180, 270, 360 एंड 0 डिग्री। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। एनी हाउ, जब 90 के थ्रू हम मूवमेंट कर रहे हैं तो कोसिकेंट सिकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। 90 माइनस मतलब अब पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले में हर एक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। आगे चलते हैं, माइनस एक्स इंटू साइन 90 माइनस थीटा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 90 माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, वी आर इन क्वाड्रेंट 1। देन आगे चलते हैं, 10 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस, पहली बात तो 10 विल रिमेन यहाँ पे 10 ही रहेगा। 180 प्लस मतलब वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू प्लस में आ गई, तो यहाँ पे ये कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे tan थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री का मल्टीपल है तो यहाँ पे साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 प्लस मतलब आप यहाँ पे आ गए, कहाँ पे, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस। तो आपने डायरेक्ट वैल्यूज को यहाँ पे यूज किया है, तो कुछ भी इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। फाइन, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सुनो, सीकेंट थीटा, कोस ऑफ थीटा को यहां पे ले आओ, ये एक्स वाले टर्म को वहां पे ले जाओ, एक्स इंटू कोस ऑफ थीटा, आगे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कोस। इसको कन्वर्ट करो, 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, ये दोनों आपस में कैंसल, एक्स इंटू साइन थीटा। आप एलसीएम लेके चलेंगे, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस को थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 1 माइनस कोस को थीटा क्या होता है, साइन को थीटा। तो अल्टीमेटली साइन थीटा यहाँ पे कैंसल, तो साइन अपॉन कोस डेट विल नाउ बिकम tan थीटा। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, tan थीटा की इक्वल आ जाएगी, जो कि आपने यहाँ पे इवेल्युएट करनी थी। अब चलते हैं आगे। आगे आपको यहां पे कहा गया, प्रूव डेट कोस ऑफ 24 प्लस कोस ऑफ 55 डिग्री प्लस कोस ऑफ 125 डिग्री देन प्लस कोस ऑफ 204 प्लस कोस ऑफ 300, लेट इट बी। आपने ये वैल्यू को प्रूव करना है कि ये वैल्यू यहां पे कंप्लीटली क्या है, 1/2 के इक्वल है। आई वांट टू प्रूव दिस वैल्यू इक्वल टू 1/2। एक्चुअली ना, अगर आप थोड़ा सा इसको प्रॉपरली फोकस करके चलेंगे तो यहाँ पे टर्म्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं पे एक और प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कहता हूं इन एंगल्स का डिफरेंस यहाँ पे 180 बनता है और इनका सम 180 बनता है, तो मैं पेयरिंग किसी हिसाब से करके चलनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं करूं, मैं यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, कोस ऑफ 24 डिग्री
ये जो 204 है ना, मैं 204 को क्या लिखा, 180 प्लस 24। तो ये तो हो गया पहला काम, 24 यहां पे, इसको क्या लिखा, 180 प्लस 24। अब आगे चलते हैं, यहां पे क्या है 55। आई कैन पुट दिस इन फॉर्मेट 180 माइनस 55। अगर मैं 180 में से 55 को माइनस किया, आई विल बी गेटिंग cos 125। तो वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट द थिंग्स। अब रह गया ये अकेला 300, तो आई कैन राइट इट टू बी 270 प्लस 30 और नॉट, वी कैन, है ना। अब देखो यहां पे आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, cos 180 प्लस थीटा, जब 180 के थ्रू चलेंगे तो यहां पे cos विल रिमेन cos, तो cos 180 प्लस थीटा cos ऑफ थीटा, तो यहां पे क्या हो गया cos ऑफ 24। अब क्योंकि 180 प्लस है तो मतलब आई एम गोइंग टू इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे माइनस ऑफ cos 24 आ गया। सेम पैटर्न पे बच्चे यहां पे चलते हैं, cos 55, cos 180 माइनस थीटा, 180 के थ्रू है तो cos विल रिमेन cos, तो यहां पे cos ऑफ थीटा, बट 180 माइनस मतलब मैं यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब यहां पे क्या है, जो cos साइन है वो यहां पे क्या है, नेगेटिव, तो यहां पे माइनस साइन अहेड ऑफ इट। 270 प्लस, अब क्योंकि 270 है तो ये 90 का मल्टीपल हो गया, तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, cos यहां पे कन्वर्ट होगा किसमें, साइन में, तो यहां पे क्या आ गया, साइन थीटा, cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा, बट 270 में कुछ ऐड करेंगे, यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस वैल्यू। अब चेक करो, डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, रह क्या गया, ओनली साइन 30 एंड दैट इज हाफ, यू नो दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगा वो वैल्यू आपको यहाँ पे हाफ मिल जाएगा। देन इफ आई से लुक, इफ ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ अ cyclic quadrilateral taken in an order, then आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है कि cos A, cos B, cos of C, cos of D, इसका जो न्यूमेरिक सम है ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 के कहलाएगी, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो, सुनो यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपको ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, तो वाई अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट आई मीन, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हैं, दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आई कैन से। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर ये साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180, दीज आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम यहां पे लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं, अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल यहां पे साइक्लिक है तो वन थिंग इज ऑब्वियस कि ए और सी का सम 180 है, बी और डी का सम 180 है, ये है। तो आप क्या करो, ए के प्लेस में हम यहां पे वैल्यू फिल कर देते हैं 180 माइनस सी, और बी के प्लेस में वैल्यू फिल कर देते हैं 180 माइनस डी, एंड लेट देयर बी नो चेंज इन द रिमेनिंग टू। तो वंस यू डू इट, व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा that is minus of cos of theta, क्योंकि 180 के थ्रू cos will remain cos, then 180 minus mean we are in the second quadrant, सेकंड में cos साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो माइनस ऑफ cos of theta, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ cos of c, ये क्या आएगा, माइनस ऑफ cos of d, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस cos c, देन प्लस यहाँ पे cos of d आ गया। तो अल्टीमेटली ये जो पूरे का पूरा वैल्यू है
ये मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। फाइन, तो डेट इज हाउ वी कैन गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। देन बच्चे आप लोगों को जो अगला यहाँ पे काम करना है वो यहाँ पे क्या है, सुनिए। प्रूव डेट cos ऑफ 3π/2 प्लस थीटा इंटू cos ऑफ 2π प्लस थीटा, देन आगे दिया गया कोट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा प्लस कोट ऑफ 2π प्लस थीटा। We have to verify this complete value is equal to 1। हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या करना है, 1 के इक्वल वेरीफाई करना है। एनी हाउ कुछ भी नहीं है, सिंपल एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। ये देखो यहाँ पे 3π/2 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 270, तो 270 के थ्रू चल रहे हैं तो कोस साइन में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि 270 प्लस थीटा है तो मतलब मैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। 270 प्लस का मतलब वी आर इन द थर्ड, तो वहाँ पे कोस क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस साइन आ गया। आगे चलते हैं, कोस 2π के थ्रू चल रहे हैं, कोस विल रिमेन कोस एंड 2π में कुछ भी ऐड करेंगे आई विल बी मूविंग इन क्वाड्रेंट 1, मैं पहले क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये क्या आएगा, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे प्लस में रहेगी। अब चलते हैं बच्चे आगे, कोट 3π/2 माइनस थीटा, तो 270 के थ्रू चल रहे हैं तो कोट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 270 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो आई विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहां पे कोट क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस में ही आएगा। एंड देन कोट 2π प्लस थीटा विल बी कोट ऑफ थीटा। ओके, तो क्योंकि आप पहले क्वाड्रेंट में जा चुके हैं तो वहां पे वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। अब इसको सोल्व करने पे वैल्यू आपने 1 के इक्वल प्रूव करनी है, तो मेरे को तो लगता नहीं बच्चे इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात है। आपके पास tan का वैल्यू क्या होता है, साइन अपॉन कोस, एंड कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेगा, पूरा वैल्यू यहाँ पे आपको अल्टीमेटली 1 के इक्वल मिल जाएगा। यही आपने यहाँ पे जो है काम करके चलना है। देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है, लिसन, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको कहा गया है प्रूव डेट साइन ऑफ A प्लस बी प्लस कोस ऑफ साइन ऑफ C प्लस D इक्वल टू 0। तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा गया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ABCD में आपके पास यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ C प्लस D की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डेट इज इक्वल टू 0 इज समथिंग वी हैव टू वेरीफाई। तो इसके वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, समझिए। नाउ यू आर गिवन ABCD एनी क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट गिवन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाइक वी वर गिवन हियर, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ABCD आपके पास एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, तो एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी विल बी इक्वल टू 2π। अगर मैं यहाँ पे रेडियंस में चलता हूँ, है ना, तो आपके पास एंगल सम क्या होता है 360 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या गया 2π के इक्वल आ गया। नो वंस यू आर डन दिस थिंग हियर, लेट वी टेक ऑन टू लेफ्ट हैंड साइड हियर। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, इधर यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ A प्लस बी और C प्लस डी, इट इज ऑल योर चॉइस। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू को निकाला, A प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 2π माइनस ऑफ C प्लस डी। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हेयर, व्हाई दिस थिंग हैज बीन डन, लिसन, आई एम सेइंग sin 2π माइनस थीटा, थिंक लाइक इट इज इन प्लेस ऑफ थीटा। तो sin 2π माइनस थीटा 2π के थ्रू चल रही है, साइन विल रिमेन साइन, 2π मीन यहाँ पे 360 में से कुछ माइनस किया, आई विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या है माइनस साइन थीटा। तो मतलब ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, थीटा के प्लेस में क्या है C प्लस डी, यहाँ पे भी क्या है
साइन ऑफ सी प्लस डी टर्म्स दे आर एक्यूरेटली द सेम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0 अपने आप ही आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास कैंसिलेशन हो गया। फाइन, तो दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव इन केस ओके यू आर हैविंग अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये रिजल्ट आप लोगों के पास आपको मिल जाना है। नाउ आपके पास यहाँ पे यही एलाइड एंगल्स के बेसिस पे जो आगे आपके पास सम आने वाले हैं उनको भी आप बड़े प्रॉपरली देख के चलेंगे। इंपॉर्टेंट वन, गुड वन, एंड देन इन्वॉल्विंग अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो देखते हैं व्हाट लाइज अहेड ऑफ यू। अब आपको यहाँ पे दिया गया है, समझिएगा, इफ ABCD are the angles of a cyclic quadrilateral taken in an order, then prove that cos of 180 minus A plus cos of 180 plus B plus cos of 180 plus C minus of sin of 90 plus D is equal to 0। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 के इक्वल है। ओके, देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ABCD, फिर यहाँ पे क्या दिए, एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, ऑपोजिट एंगल्स का सम इज गोइंग टू बी 180। तो A और C का सम भी 180 है, B और D का सम भी यहाँ पे 180 है। डेट इज वेरी मच क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ। देयर इज 180 माइनस A, 180 प्लस B, 180 प्लस C माइनस ऑफ साइन ऑफ यहाँ पे क्या आ गया 90 प्लस D। तो मैं जहां जहां पे फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस कर सकता हूं पहले कर लेते हैं। व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा? cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। cos 180 प्लस थीटा is in third quadrant, तो once again it is going to be negative. cos 180 plus c, once again it is in the third quadrant, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन। एंड देन आपके पास यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, साइन 90 प्लस थीटा cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पे cos ऑफ d आएगा, बट क्योंकि प्लस वैल्यू तो ये माइनस साइन इन बिटवीन एज सच यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या किया है, हमारे पास जो भी फॉर्मूलाज थे चारों जगह पे हमने फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस किया और उनको इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये काम करने के बाद नाउ लुक, अब वही काम, A और C का सम क्या 180, तो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ A 180 माइनस C। अगर मैं चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे सेम पैटर्न पे B और D, इन दोनों का सम क्या है 180, तो आई कैन राइट 180 माइनस ऑफ D आ गया। बाकी यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी चेंज नहीं है। वंस अगेन लेट यू चेक व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा। देखो cos 180 माइनस थीटा 180 के थ्रू चल रहे हैं तो cos विल रिमेन cos, क्योंकि 180 माइनस है, वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इट विल बी माइनस। अब चलो आगे, यहाँ पे माइनस साइन, cos 180 माइनस d, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस ऑफ cos d आ गया, माइनस cos c माइनस cos d। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस ऑफ cos c माइनस ऑफ cos d, दिस विल गेट कैंसल, वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट अल्टीमेटली इज 0 हियर एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इतना सा आपने यहाँ पे काम करके चलना है। देन
आगे आपको यहाँ पे जो कहा गया है इसकी बात करते हैं। इफ x इक्वल टू 11 पाई बाई 4 प्रूव डेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x माइनस सिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू -4। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। आई नीड टू प्रूव दिस वैल्यू हियर, कि जो वैल्यू है ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, -4 के इक्वल आएगी। पहली बात तो आप इसका मतलब समझेंगे। देखिए आपने इन सब वैल्यूज को 1 by 1 निकालना है। फॉर व्हाट? फॉर x वैल्यू 11 पाई बाय 4। लाइक साइन 11 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है? ओके, साइन x को निकालना है मान लो, मतलब साइन 11 पाई बाय 4। अब सोचा ये तो 11 पाई बाय 4 क्या है, मैं 11 को 4 से डिवाइड किया, 4 to 8, यहाँ पे क्या गया 3। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 2 + 3 by 4। तो देखा जाए तो ये क्या गया 2 पाई + 3 पाई बाय 4। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे 2 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे कहां पे जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में। मैंने आपको कहा था डोंट लुक फॉर द एंगल, जो है छोड़ दो उसको। वो एंगल चाहे आपका 90 से ज़्यादा है, चाहे 180 है, कुछ भी है, मैं अभी फोकस नहीं कर रहा। साइन 2 पाई + थीटा पहले में चलेंगे, क्योंकि 2 पाई के थ्रू चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा। तो मतलब ये क्या आ गया 3 पाई बाय 4। फिर देख लो साइन 2 पाई + थीटा क्या होता है, 2 पाई के थ्रू चल रहे हैं तो साइन विल रिमेन साइन, क्योंकि पहले में चलेगा तो यहाँ पे प्लस साइन। अभी जो साइन 3 पाई बाय 4 है, आई कैन राइट इट टू बी पाई माइनस पाई बाय 4। देखा जाए अगर मैं पाई में से पाई बाय 4 को माइनस किया, बट आई विल गेट 3 पाई बाय 4। एंड नाउ व्हाट इज योर साइन 180 माइनस थीटा, अगेन साइन थीटा, क्योंकि 180 के थ्रू चल रही है। एंड देन मोर ओवर आपके यहाँ पे क्या 180 माइनस, मतलब यहाँ पे क्या है वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे साइन क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे साइन थीटा। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से दिस वैल्यू इज साइन पाई बाय 4 एंड व्हाट इज साइन 45 1/√2। डन, पहला वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पे। अब चलते हैं कोस एक्स को निकालते हैं। कोस एक्स यहाँ पे मतलब कोस 11 पाई बाय 4। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फिर वही काम, 11 पाई बाय 4 को क्या लिखा जाएगा 2 पाई + 3 पाई बाय 4। फिर आप कहाँ पे चले गए, पहले क्वाड्रेंट में, फिर 2 पाई के थ्रू हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस विल रिमेन कोस 3 पाई बाय 4 विद प्लस साइन। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे कोस पाई माइनस पाई बाय 4। तो व्हाट इज नाउ कोस 180 माइनस थीटा, 180 के थ्रू कोस विल रिमेन कोस, लेकिन माइनस 180 माइनस है, तो वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे कोस साइन क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा माइनस कोस पाई बाय 4, मतलब ये वैल्यू क्या आ गई -1/√2। अब अगर ये कोस एक्स आ गया, यहाँ पे सेकेंड एक्स क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है। चाहे तो ये पूरे प्रोसेस से निकाल लो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ये कितना आ गया -√2। देन tan x क्या होता है, tan इन दोनों का क्या होता है, साइन और कोस दोनों का डिवीजन, या फिर tan x को भी ऐसे निकाल लीजिएगा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे tan x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1/√2 -1/√2, दोनों को डिवाइड किया तो -1। लेट वी ट्राई टू फिल आर वैल्यूज राइट हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा देयरफॉर, अब ये कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन x की वैल्यू क्या है 1/√2 स्क्वायर माइनस 1/√2 होल स्क्वायर, देन 2 टाइम्स tan x का मतलब यहाँ पे क्या गया -1 माइनस आगे सेकेंड x की वैल्यू क्या है आपके पास -√2, तो यहाँ पे क्या आएगा -√2 होल पावर 2। तो 1/2 माइनस 1/2 ये कैंसिल हो गया, -2 -2 डेट विल लीड यू टू -4। तो डेट वे यू विल बी फाइंडिंग योर वैल्यू विद यू। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे इवेल्युएट करके चलना है। फाइन, तो यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था बच्चे, आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। जब ये काम आपका यहाँ पे फिनिश हुआ, अब आगे आपको यहाँ पे दे रखा है इफ 8 थीटा इक्वल टू पाई, इफ 8 थीटा इक्वल टू पाई
प्रूव डेट कोस थीटा प्लस कोस 7 थीटा इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। कोस थीटा प्लस कोस 7 थीटा 0, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। कोस थीटा कोस 7 थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर? π/8। यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो 7π/8। अच्छा अब एक काम करते हैं, चाहे तो चेंज यहाँ पे कर लो चाहे यहाँ पे, दोनों में से कहीं मर्जी कर लो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने 7π/8 को लिखा π-π/8। अगर मैं यहाँ पे लिखता तो π-7π/8। सोच के देखो, पाई में से π/8 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? 7π/8। तो ये एडवांटेज क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सेम एंगल जनरेट कर लिया। अब आपको पता है कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, तो ये क्या आएगा? cos π/8 माइनस ऑफ cos थीटा, तो दिस विल बिकम 0। तो रिमेंबर इट, 180 माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। दैट इज व्हाई दिस कैन बी डन। देन आगे आपको कहा गया है इफ b प्लस सी इज इक्वल टू π/3, देन प्रूव डेट साइन ऑफ 2π/3 माइनस b इज इक्वल टू साइन ऑफ 2π/3 माइनस c। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ये दोनों का जो न्यूमेरिक वैल्यू है डेट इज गोइंग टू बी सेम हियर। अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए यहाँ पे, लेट मी टेक ऑन टू लेफ्ट हैंड, साइन ऑफ 2π/3 माइनस b। बेसिकली मेरे को b से c में शिफ्ट होना है, तो एक काम करो, यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम हियर? π/3 माइनस c। π/3 माइनस यहाँ पे क्या गया c, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे b की वैल्यू को निकाल दिया। b की वैल्यू क्या है? π/3 माइनस c, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन ऑफ, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2π/3 में से π/3 गया π/3, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन गया? प्लस, ये क्या आ गया? c आ गया। बट डेफिनेटली इट इज नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अच्छा सुनो, यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं इसको यहाँ पे लिखूँ साइन ऑफ, लुक, पाई माइनस ऑफ 2π/3 माइनस c। ये मैंने ये वाला एंगल जनरेट करने के लिए किया है। सोचो, आराम से सोचो, जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या होगा? पाई माइनस 2π/3 क्या बन जाएगा? π/3, एंड माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो बेसिकली मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। ये क्यों लिखा गया? ये भी जानबूझ के नोइंगली किया गया है, कारण जो साइन, ये थीटा मान के चलना, पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से दैट इज नाउ साइन थीटा के प्लेस में क्या आ गया? ये आ गया, एंड दैट इज नाउ व्हाट वी वांटेड टू वेरीफाई। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो वी आर गेटिंग सेम थिंग हियर। फाइन, नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क, आगे जो हमारे पास यहाँ पे काम है, आपको यहाँ पे कहा गया है प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/8, साइन स्क्वायर 3π/8, साइन स्क्वायर 5π/8, साइन स्क्वायर 7π/8 इक्वल टू 2। हमने ये यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो वी नीड टू वेरीफाई इट। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इट इज क्वाइट टेक्निकल एंड इंपॉर्टेंट वन, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे फोकस करेंगे तो π/8 और 7π/8 इनका सम क्या बनता है? पाई। अगर मैं π/8 में 7π/8 ऐड किया, दोनों का सम पाई बनता है। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अगर आप यहाँ पे 3π/8 में 5π/8 को ऐड करेंगे, 8π/8, मतलब वो भी वैल्यू क्या आ रही है? पाई के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, बात समझो। देखो, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे एंड वी विल मेक अ पेयर ऑफ दीज। यहाँ पे इन दोनों का पेयर बना देते हैं फिलहाल के लिए, एंड इन दोनों का पेयर बना देते हैं।
अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चेंजेस करेंगे। चेंजेस कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे एंगल बड़ा है, पेयर में जहाँ जहाँ पे एंगल बड़ा है, बड़ा एंगल यहाँ पे है। और चेंज करने का क्राइटेरिया क्या है ये देखो, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। आई गेस आई कैन राइट 7 पाई बाई 8 इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 8। तो अगर मैं पाई में से पाई बाई 8 को माइनस किया, व्हाट आई विल गेट 7 पाई बाई 8। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने 7 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। सेम पैटर्न पे नाउ आई एम श्योर कि यू कैन राइट दिस वन। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। आई कैन राइट 5 पाई बाई 8 इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई 8। थिंक लाइक दैट, 8 पाई माइनस 3 पाई, 5 पाई बाई 8। एंड बेसिकली जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो ये 3 पाई बाई 8 यहाँ पे जनरेट हो गया। नाउ व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल बात। तो लेट मी इंट्रोड्यूस इट। यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ये क्या बन गया, अगेन साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और यहाँ पे क्या गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब अभी भी ये आपके आंसर के कहीं आसपास नहीं है, तो एक काम करते हैं, सुनो यहाँ पे लिसन। शायद जो मैं काम, या अगर मैं यहाँ पे पाई की फॉर्म में चलूंगा, ये आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड या डिफिकल्ट सा लगेगा। एक काम करते हैं, सोच के चलो, व्हाट इज पाई अपॉन 8 बेसिकली। अगर मैं डिग्रीज में देखूंगा 180 अपॉन 8। तो अगर मैं 4 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया 45। तो ये 2 के साथ किया तो 22.5। देखा जाए तो ये डिग्रीज में मेरे पास 22.5 है। और अगर मैं इसको चेक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा 67.5। या कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बन रहा है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे पाई बाई 8 की वैल्यू निकाली है, 22.5 है। ये 3 पाई बाई 8 है, मतलब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना। ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग हियर, समझिए। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आर नॉट दे। चेक करिए यहाँ पे दोनों का सम कितना बनता है। अगर आप चेक करेंगे दिस सम टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 90। ये सम यहाँ पे क्या बनता है 90 बन रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। करने को यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ओके मैं इसको 90 माइनस करके लिख सकता हूँ, बट मैं बड़े एंगल को हमेशा प्रायोरिटी देके चलता हूँ। तो इसको देखते हैं, ये यहाँ पे क्या बनेगा 90 माइनस 22.5। अगर मैं 90 में से 22.5 को माइनस किया, आई विल बी गेटिंग दिस थिंग हियर। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस थिंग हियर। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट, ये कितना आ गया साइन स्क्वायर 22.5। नाउ साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है कोस थीटा। तो थीटा के प्लेस में क्या है 22.5, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर विल कम। ये क्या आ गया 2 टाइम्स आ गया। एंड नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी। ये देखो सेम एंगल आ गया दोनों जगह पे, है ना। तो अगर सेम एंगल आ गया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या थी 1। तो अगर ये वैल्यू 1 है तो 2 into 1 एंड दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड वैल्यू 2 देयर। तो इट इज रियली अ गुड प्रॉब्लम एज फार एज वी आर कंसर्न्ड विद द चेंजेस हैपनिंग हियर। ओके, जो आपके यहाँ पे चेंजेस हैं, ये एक बढ़िया लेवल के चेंजेस हम यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रॉब्लम में, जिसको कि आपको माइंड में रखकर चलना है। फाइन, देन आपके पास जो अगला सम है उसको चेक करते हैं। और यहाँ पे ये टॉपिक एक और आपका फिनिशिंग एंड पे पहुंचेगा। देखें इसको, सुनिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन ऑफ A प्लस B इक्वल टू साइन ऑफ C, कोस ऑफ A प्लस B बाई 2 इक्वल टू साइन C बाई 2। थर्ड वन, tan of B plus C minus A upon 2 equal to cot of A। तो इन एनी ट्रायंगल ABC you need to verify all these things one by one। हमने यहाँ पे इन सबको वेरीफाई करना है 1 by 1। अच्छा, एक काम करते हैं, देखिए आपको पता है कि
ये ट्रायंगल एबीसी के रिगार्डिंग बात करें तो किसी भी ट्रायंगल एबीसी में सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 और पाई रेडियंस। फाइन, अब यहां पे पहला पार्ट, साइन ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी फ्रॉम देयर, पाई माइनस सी, एंड देन व्हाट इज साइन पाई माइनस सी, साइन 180 माइनस थीटा। आई थिंक कहीं ना कहीं पे पहले यूज किया है, नहीं किया, तो ये देखो यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे पाई माइनस थीटा, पाई के थ्रू चल रहे हैं, इट विल रिमेन पाई, सॉरी पाई के थ्रू चल रहे हैं तो साइन विल रिमेन साइन थीटा, एंड क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी बच्चे, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा, साइन सी, वी आर डन, वन लाइन प्रूफ। ओके, सेकंड वन, cos of a plus b by 2, what is the value of a plus b from there, once again pi minus c, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करेंगे क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, नाउ व्हाट इज पाई बाई 2, 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस प्लस साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस का मतलब आप कहाँ पे हो, आप पहले क्वाड्रेंट में हो, तो यहाँ पे पहले में कोसाइन क्या होता है, प्लस, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा, थीटा के प्लेस में क्या है बचे, सी बाई 2, डन। थर्ड वन, tan ऑफ b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी, b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पाई माइनस ए, ये चेक करो, पाई माइनस ए, तो व्हाट डज दिस बिकम, पाई माइनस 2a अपॉन 2, स्प्लिटिंग करो, स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस ए, पाई बाई 2, 2a अपॉन 2, यहाँ पे क्या गया a, एंड देन व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा, कोट ऑफ थीटा, तो डेट विल बिकम कोट ऑफ थीटा के प्लेस में यहाँ पे क्या a है, कोट ऑफ a, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, कोट ऑफ a आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन द फाइनल वन या गिवन, इफ कोट a इज इक्वल टू tan ऑफ n minus 1 times a, then one of values of a is equal to pi upon 2n। तो वन ऑफ वैल्यूज ऑफ a that is equal to pi upon 2n, तो हम यहाँ पे ये बात करके चल रहे हैं। Anyhow, let we take on to this part. कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, लुक टेन थीटा, सॉरी कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा के इक्वल, और जो कोट थीटा होता है वो होता है tan 90 माइनस थीटा। तो हेयर कोट थीटा tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस में यहाँ पे क्या है, ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, tan ऑफ n माइनस 1 टाइम्स ए। नाउ रिमेंबर, इफ tan x इक्वल टू tan y, तो डेट विल मीन x इक्वल टू y। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आई कैन से पाई बाई 2 माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम a। तो व्हाट डज दिस मीन, पाई बाई 2 माइनस ए n टाइम्स a माइनस a, तो ये माइनस ऑफ a यहाँ पे दोनों तरफ कैंसल, तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, n टाइम्स a इक्वल टू पाई बाई 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर, पाई अपॉन 2n। तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ a दैट हैज बीन इक्वल टू पाई अपॉन 2n। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे इसमें वेरीफाई करना था, एंड वी आर गेटिंग वेरी सेम हियर, फाइन। तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग ऑल दिस मच कंसर्न विद योर एलाइड एंगल्स, तो इसके रिगार्डिंग आपको आइडिया होना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स करने के बाद अपकमिंग मॉड्यूल में हम लोग जो यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ पे कंपाउंड एंगल्स के साथ। तो डेट इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, और यहाँ से आपका कंपाउंड एंगल से एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री आपका +1 लेवल का शुरू होता है, जो हम बात करके चलेंगे, फाइन। तो बी केयरफुल, क्योंकि अपकमिंग मॉड्यूल आपका लेंदी भी आएगा और बढ़िया लेवल का भी आएगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से अपना फोकस करना है, फाइन बच्चे, थैंक यू।